स्कूल में एक साथ स्कूलिंग करने वाली लड़की जब वो भागकर दूसरे लड़के के साथ चली जाती है और उसके बाद जब 5 साल गुजर जाते हैं और एक बच्चे को साथ में लेकर फिर लौटकर उसी शहर में जब आती है जहां वो पढ़ाई कर रही थी, जहां उसने जन्म लिया था, उसी स्थान पर जब वापस आती है तो फिर उसको वही प्रेमी मिलता है जिसके साथ वो स्कूलिंग करती थी और पढ़ाई करती थी। उस समय उसको प्यार हुआ था और उससे शादी करने का वादा भी किया था, और आज जब उससे मिलती है तो फिर उसको इस प्रकार से मिलने का कुछ नज़रिया ही अलग था। दोनों एक दूसरे से टूटकर लिपट जाते हैं, से फिजिकल होते हैं, और ये जानकारी जब उसके पति को चलती है तो कहीं ना कहीं वो पति इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो क्या होता है इस कहानी में वो आप जानेंगे, और इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है रुद्रपुर, और रुद्रपुर का एक कस्बा पड़ता है, जगह पड़ती है रामपुरा। इस रामपुरा में एक वहीं का रहने वाला सुमित कुमार, जो कि रहने वाला पहले तो होता है पीछे से उत्तर प्रदेश बरेली का, जो इनके पिता होते हैं जो कि राजू श्रीवास्तव। इनके 5 संतानें होती हैं। 5 संतानों में सबसे बड़ा होता है जिसका नाम होता है सुमित श्रीवास्तव, जिसकी उम्र इस समय 32 साल थी। अब यह स्कूलिंग कर रहा था और स्कूलिंग के समय इसकी मुलाकात उसी शहर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है मानसी, और मानसी से जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे पढ़ाई चल रही थी छोटे से, और जब ये 10वीं तक पढ़ते हैं, 10वीं तक साथ में रहते हैं, इनका प्यार होता है, और प्यार के साथ साथ फिर ये दोनों एक दूसरे से समाहित हो जाते हैं। ये कहानी आगे चलती रही। इसी बीच 10वीं की पढ़ाई तक दोनों ने वादा भी किया कि एक दूसरे से शादी करेंगे और यहाँ पर रहकर अपना जीवन को चलाएंगे। लेकिन उसी बीच में यहाँ पर जो पड़ोस में रहने वाली ये जो राजू श्रीवास्तव होते हैं, इनकी बहन होती है, तो ये अपनी बहन के यहाँ आ जाते हैं, जबकि ये बरेली के रहने वाले थे। यहाँ पर रहने लगते हैं, और इनका जो बड़ा बेटा होता है जो सुमित श्रीवास्तव, मानसी की दोस्ती जो गणेश से हुई थी, उस दोस्ती को दरकिनार करते हुए जब इंटरव्यू हो जाती है सुमित श्रीवास्तव की, तब जाकर सुमित श्रीवास्तव के साथ ये वहाँ से भागने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि जो सुमित के पिता होते हैं राजू श्रीवास्तव और इधर मानसी के पिता होते हैं, वो इस बात को, इस रिश्ते को कतई मंजूर नहीं कर रहे थे। इसलिए दोनों ने फैसला किया और ये दोनों भाग जाते हैं 2019 में। और यहाँ से भागने के बाद ये सीधा मुरादाबाद शहर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये किसी मंदिर में एक शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद जो ये गणेश होता है ये यहीं रह जाता है, और सुमित श्रीवास्तव और जो मानसी दोनों एक कमरा लेकर अपने रहने लगते हैं। सुमित एक छोटी मोटी कंपनी में काम करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ये सब चलने लगता है। लगभग 2 साल गुजरते हैं, और 2 साल के अंतराल में इसके एक बेटा पैदा हो जाता है, और बेटा साथ में रहता है। अब ये तीनों लोग हो जाते हैं। उसके बाद लगभग समय चलता रहता है, और समय चलते चलते एक दिन ऐसा आ जाता है कि सुमित श्रीवास्तव लौटकर अपने वतन, अपने गांव जहां ये रह रहा था रामपुरा में, रुद्रपुर, यहाँ आज आने की बात करने लगता है। जब यहाँ पर आते हैं दोनों, तो यहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात होती है इस गणेश से, और गणेश से मुलाकात इस प्रकार होती है कि एक दिन ये पता चला कि जो मानसी थी वो मार्केट जा रही थी, और मार्केट में जाते आते वक्त इसकी मुलाकात गणेश से जब होती है, तो गणेश जब उसको देखता है तो वो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने ये बात बताई थी कि वो तो उस सुमित के साथ फरार हो गई थी और उसने अपनी एक नई दुनिया बसाई थी, और तुम फिर वापस अपने गांव, अपने शहर में कैसे आ गई। ये सब बातें होती हैं। उसी बीच जो सुमित होता है
वो यहाँ रामपुरा में रहकर उसने एक ऑटो ले लिया था और ऑटो चलाता था, उससे अपनी कमाई करता था। और जो कमाई करता था के नशे में होकर शाम को घर आता था और घर आने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता था अक्सर, और इस लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाती है शराब, और उसके बाद दोनों में तकरार हो जाती है। और इसी बीच एंट्री होती है गणेश की। मानसी का पुराना प्रेमी था स्कूलिंग टाइम का, इसकी जब एंट्री होती है, बस ये बात मानसी अपने प्रेमी को बताती है कमरे में बैठकर। अब जब दोनों बातें कर रहे थे तो पुराने मित्र थे, पुराने प्रेमी थे, जब एक दूसरे को मिलते हैं उसके बाद टूटकर एक दूसरे को लिपट जाते हैं, और लिपटने के बाद फिर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर कुछ समय आगे गुजरता है, रहते रहते दोनों में संबंध भी बन जाते हैं, दोनों फिजिकल होते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जब उसका पति सुमित श्रीवास्तव अचानक आ जाता है घर पर, तो ये बात देखकर कोई भी पति अपनी पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ऐसा होता है इसे मानसी के साथ कि जब पति ने उसको देखा तो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद फिर दोनों में सुलह भी होती है। उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद फिर यहाँ से प्लान शुरू हो जाता है इस मानसी और वो इसे गणेश का। दोनों का प्लान ये शुरू होता है कि कैसे करें, हम एक दूसरे से मिल तभी पाएंगे, जब तक हमारा पति है तब तक हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। ये बात गणेश अपने दिमाग में एक बात सेट कर लेता है। उसने प्लान बनाया कि उसके 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्तों में एक गोविंदा और राजेश और शिवा, इन तीनों के ये पुराने दोस्त थे इनके, और तीनों दोस्तों को साथ में लेकर मानसी के साथ इसने प्लान बनाया। और उसने उस दिन घर पर लाकर चिकन दिया, लगभग 2 किलो का चिकन, और मानसी को बोलता है कि अपने पति को बोलना कि वो नदी पर पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी में उसको आना है और वहीं सब होगा। वो चिकन तुम बनाओ, और बनाने के बाद शाम को इसको भेज देना। और ऐसा ही होता है। मानसी दिमाग से शातिर थी, और वो अपने हुस्न से कई लोगों को फंसा चुकी थी, और उसकी कुछ आदतें ऐसी थीं कि उसको आए दिन दूसरा पति या दूसरा मर्द चाहिए होता था। और उसी का शिकार हुआ गणेश और फिर उसके 3 दोस्त जो होते हैं उनको भी उसने अपने शरीर का जाल बिछाकर उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। ये सब हुआ। शाम को पार्टी होती है, और पार्टी में जब मानसी चिकन देती है बनाकर अपने पति को, उस समय जो ये सुमित होता है कई बार मना भी करता है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे तो उनकी पार्टी अधूरी रह जाएगी। कुछ ऐसी बातें करती है, और उसकी जिद के आगे जो सुमित होता है वो जाना ही पड़ता है उसको। तो वो जाता है वहाँ, और वहाँ जाकर तीनों चारों लोग जमकर शराब पीते हैं और चिकन खाते हैं। उसके बाद ये जो गणेश होता है और गणेश के ये तीनों दोस्त उसके गले को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद तब तक दाबते हैं जब तक उसकी जान निकल नहीं जाती, उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद अपना पूरा क्लियर और विश्वास करने के लिए जो तीनों दोस्त होते हैं, गोविंदा, राजेश और शिवा, वो शराब की बोतलों को उसके सिर पर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं कि वो बोतलें थीं वो भी फूट जाती हैं। अब उसको तसल्ली करने के लिए जो ये गणेश होता है, ये मानसी के पास आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि काम हो गया। उसके बाद ये अपने शरीर की हवस को ठंडा करते हैं, और फिर ये वापस जाते हैं उसी नदी पर। और नदी पर जाने के बाद तीनों लोग मिलकर, जिसके दोस्त और ये चौथा गणेश, ये सभी लोग मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं। लगभग 50 किलो नमक उसमें डालने के बाद दफन कर देते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं, और इधर सुबह जैसे ही होता है तो मानसी एक ड्रामा करती है और घड़ियाली आंसू बहाती है, और बहाने के बाद ये थाने में जाती है और FIR दर्ज करवाती है। बोलती है कि हमारे पति गायब हैं 16 नवंबर से। और 16 नवंबर को जब FIR दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और 302 का मुकदमा दर्ज कर लेती है मानसी की तहरीर पर। उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है, और 10 दिन गुजर जाते हैं तो एक मुखबिर सूचना देता है पुलिस में कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमित श्रीवास्तव की मौत में उसके पत्नी का भी हाथ हो, क्योंकि जब से उसका पति ख़त्म हुआ है, इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन मानसी के चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं नज़र आ रही है। ऐसा लगता है, महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। पुलिस को इतना क्लू मिलना ही था कि पुलिस एक्शन में आती है और
इससे पड़ताल करती है और उसके फ़ोन को डिटेल पर लगा देती है। जब CDR उसकी जब कॉल डिटेल्स पर लग जाता है फ़ोन, उसके बाद पता चलता है कि जो मानसी है ये किसी एक दूसरे से बात करती है। वो नंबर होता है गणेश का ही। जिस दिन सुमित श्रीवास्तव की मौत हुई थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उस रात जो मानसी होती है वो गणेश से कई बार फ़ोन करती है और लंबी वार्ता चलती है उनकी। ये सब पुलिस को जानना ही था। उसके बाद तुरंत पुलिस के बाद 14 नवंबर को पकड़ती है और पकड़ने के बाद इसको हिरासत में लेती है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस को समझ में तब आता है कि जब ये 16 नवंबर को FIR दर्ज हुई थी, उस वक्त ये गणेश भी साथ में था। बस पुलिस को इतना जानना ही था कि दोनों को पुलिस दबोच लेती है, मानसी और उसका प्रेमी गणेश को। उसके बाद पुलिस उनसे कठोरता से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उनके साथ 3 दोस्त और भी हैं। उन तीनों दोस्तों को, गोविंदा, राजेश और शिवा, इन तीनों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और लेने के बाद इनके ऊपर जिला जज कोर्ट में पेश करती है। जो संबंधित धाराएं बनती थीं उनमें चार्जशीट लगाकर पुलिस इनको कोर्ट के समक्ष पेश कर देती है। दोस्तों, आज इस हुस्न के चक्कर में इस मानसी ने कितने घरों को बर्बाद किया। इसका 4 साल का जो बच्चा होता है वो आज अपने दादा राजू श्रीवास्तव के पास है। अब सोचने वाली बात सिर्फ यही होती है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए, परंतु कुछ मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं में रहकर मानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में, हर एक किसी भी प्रोटेक्शन, किसी भी एरिया में जाते हैं वहाँ महिलाओं को अग्रता दी जाती है और सरकार भी इस पर काम करती है। परंतु ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इतनी छूट हो जानी चाहिए कि वो 1 नहीं, 2 नहीं, कई घरों को बर्बाद कर देती हैं। महिलाओं के लिए अगर कोई है तो उसका पति है, इसके सिवा महिला अच्छी भी नहीं लगती है। जानने और सोचने समझने की बात है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।